गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमारा वह चैप्टर रियल नंबर समाप्त हो गया था। आज एक नया चैप्टर हम शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द पोलोनोमियल। हम लोग आज पोलोनोमियल पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका हर एक टर्म ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, तो पोलोनोमियल से पहले हम दो चीज़ पढ़ते हैं। इन मैथमेटिक्स ऑलवेज बी यूज टू टाइप ऑफ सिम्बल्स। दो तरह का सिंबल हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट, सेकेंड वन इज वेरिएबल। हम मैथमेटिक्स में दो तरह का सिंबल हमेशा यूज करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। किसी भी सिंबल का न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो जो भी नंबर आप बोलते हैं सब हमारा कांस्टेंट है। 2 हो गया, 6 हो गया, 5/2 हो गया, 9 हो गया, 0 √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल। ए सिंबल विच में भी असाइन डिफरेंट वैल्यू, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब, एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब क्या है? वेरिएबल है। ठीक ना? जैसे हम पढ़ते फॉर्मूला सर्किल का C = 2πr, तो देखिए यहाँ पर C वेरिएबल हो गया, R वेरिएबल हो गया, लेकिन 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर, इसलिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक ना? अब इसका वेरिएबल क्यों बोलते हैं भाई? वेरिएबल क्यों चेंज होते हैं? सोचिए, अब हम एक देखते एग्जाम्पल देते हैं आपको। लिखा हुआ 2x + 5, इसमें बोले x का वैल्यू निकालिए, तो 2x + 5 = कितना हो गया? -5। x = कितना? -5/2। यहाँ x का वैल्यू -5/2 आ गया। ठीक है, अब हमको देती दिए कि x² - 4 = 0, इसमें x निकालिए, तो x = 4, x = √4 = 2 आ गया। तो यहाँ का वैल्यू -2, यहाँ का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं। तो जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं रहे वेरिएबल। ये पहले से जानते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब आइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। देखिए, याद रखना, देयर आर 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जितने मैथ बनते हैं सब में 4 ही ऑपरेशन होते हैं। बोले कौन 4 ऑपरेशन होते हैं भाई? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। दुनिया का जितने मैथ बनते हैं सिर्फ इसी 4 ही ऑपरेशन से बनते हैं, या तो प्लस होगा, या माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर एक कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों मिला दिए किसी भी ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई करके मिलाते हैं, प्लस करके मिलाते हैं, माइनस करके मिलाते हैं, डिवाइड करके मिलाते हैं, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इससे हम एक डिफिनेशन बना लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब तो एग्जांपल समझते हैं क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए, अब हम लिखते हैं x + 2 हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अब जोड़ दिए, प्लस से जोड़ दिए तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 2x लिखे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या था? प्लस से जोड़िए, माइनस से जोड़िए, डिवाइड से जोड़िए, मल्टीप्लाई से जोड़िए। ठीक ना? प्लस से जोड़िए, मल्टीप्लाई से, माइनस से जोड़िए, डिवाइड, जिससे जोड़ना जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए 2 मतलब 2 × x है, एक कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ, बोल जाओगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2/x लिख दिए। ठीक है, या x/2 लिख दिए। क्या ये है ना? एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, डिवाइड से जुड़ गया, हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? तो किसी भी तरह से छोड़ दीजिए। हम लिखते हैं 3x² - 5x + 4 जुटा हुआ है, ये देखिए, ये मल्टीप्लाई से जुटा हुआ है, ये माइनस जुटा, प्लस जुटा हुआ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक ना? तो कोई भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक किसी भी ऑपरेशन से ज्वाइन कर दे, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आई थिंक एवरीवन गॉट इट। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होते हैं? ठीक है, तो इसके लिए एक हम चीज समझते हैं। पर है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव सबको मालूम है, नॉन निगेटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? -1 -2 ऐसी है ना, 0 1 2 3 ऐसे इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये निगेटिव इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव कहाँ से? 0 से। तो 0 1 2 3 ये नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पोलिनोमियल होते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of its variable of each term in the negative integer is called polynomial। मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का पावर समझते हैं ना, x/z ऐसे लिखा हुआ है x², तो ये पावर हो गया। 2x² 3 + 5x² 4, ये हो गया, ये पावर हो गया, ये पावर हो गया। ये वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट का पावर नहीं देखना आपको, वेरिएबल का पावर। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का
वैसा एक्सप्रेशन जिसमें इसके हर एक वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर छोड़ के दूसरा नहीं हो, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर कैसा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं माइनस में नहीं हो, 1/2 नहीं हो, ये इंटीजर है नहीं है, इंटीजर तो है ही नहीं, तो ऐसा पावर है तो नहीं हो, सिर्फ पावर ऐसा होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 10 10 100 ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, -10 नहीं होना चाहिए, -100 माइनस में नहीं होना चाहिए, साथ में ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर नहीं, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, ठीक है। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके हर एक वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर दैट इज पोलिनोमियल, तो डिफरेंशियल क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ इट्स नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। फिर सुनिए डिफरेंशियल, व्हाट इज पोलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ इट्स वेरिएबल ऑफ ईच टर्म इन नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ x² 7x, बोले इसका पावर क्या है 2 है, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसका 1 है, हो गया पोलिनोमियल, ठीक है। नीचे आइए, वेरिएबल का देखना है, कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं, कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है, वेरिएबल देखना है, इसके वेरिएबल पावर 2 है तो नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, इसका वेरिएबल पावर 3 है नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, इसका वेरिएबल पावर 1 है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये भी हो गया पोलिनोमियल। लेकिन इसमें देखिए इसका पावर कितना 5, लेकिन इसका पावर कितना -3, माइनस आ गया ना, तो कहीं पर भी अगर निगेटिव नहीं रहे तो नहीं होगा, ये निगेटिव में आ गया ना, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पहचानना आपको ध्यान से देखिएगा। इसमें आइए देखिए 3x पर टेंस टू दी पावर 5, ये 5 है तो नॉन निगेटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ x पर, यह वेरिएबल है x पर पावर 1/2 आ गया, 1/2 इंटीजर है नहीं है, इसका आंसर पोलिनोमियल नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं 3x क्यूब प्लस 2 रूट एक्स का मतलब होता है ऐसे, इसका पावर होता है x/2, तो 2 आ गया ना, तो क्या इंटीजर है नहीं है, इसका आंसर ही पोलिनोमियल नहीं है, यानी किसी पर अगर रूट रहे तो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे देखिए √3x², √3 है तो हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, √3 रहा है √5 नंबर से मतलब, वेरिएबल पर देखना है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ x², वेरिएबल पावर 2 है, ना निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, इस पर पावर 1 है, ये भी नेगेटिव, ठीक है, इसका आंसर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। x² + 4, इस पर देखिए x वेरिएबल देखना है, इसमें देखिए वेरिएबल है, तो ये हो गया x² इसका पावर, ठीक ना, तो क्या ये नॉन निगेटिव इंटीजर है नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया। लेकिन यहाँ देखिए x पर पावर 2/3 लिख दिए, यही क्वेश्चन है, 2/3 लिखा गया, क्या ये होगा नहीं होगा क्योंकि यहाँ इंटीजर नहीं है, इसी को लिखते हैं हम ऐसे x² - 2 पर पावर +4, क्या ये होगा नहीं होगा क्योंकि माइनस आ गया ना, इसका आंसर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो सिर्फ पोलिनोमियल में आपको ये देखना है वेरिएबल जो रहे उसका जितना वेरिएबल है सबका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, अगर निगेटिव आ गया, रेशनल नंबर आ गया तो फिर पोलिनोमियल नहीं हो गया, कहीं एक भी आ गया तो पोलिनोमियल नहीं हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर देखिए इसका वेरिएबल का पावर प्लस, ठीक तो है, +5 है, लेकिन यहाँ 1/2 आ गया, तो ये नहीं है इंटीजर, इसका आंसर पोलिनोमियल नहीं हो गया, सबका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1/x, बोले ये पोलिनोमियल है, तो बोले सर ठीक तो है, ये x + 1/x है, ये तो पोलिनोमियल है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1, देखिए इस पर पावर 1, ठीक है, इसको हम पोलिनोमियल नीचे रहे तो वेरिएबल नीचे रहे तो ऊपर ले जाएंगे पहले, तो जब हम नीचे ले जाएंगे, नीचे पढ़े आप लोग कि -1 नीचे प्लस रहे तो ऊपर लेगा माइनस होगा, तो -1 ऊपर माइनस आ गया ना, यहाँ तो प्लस है माइनस, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है, ठीक ना। तो अगर नीचे वेरिएबल रहे तो उसको हम ऊपर ले जाके चेक करेंगे, अगर ऊपर ले जाने के बाद माइनस बचता है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, अगर नहीं है तो पोलिनोमियल होगा, बात समझ गए, ठीक है। चलिए अब आइए ये देखिए 2x² + 5x ये क्या पोलिनोमियल है, यहाँ 2x1 पोलिनोमियल है। अब इसमें देखना है किसका कितने वेरिएबल है, x एक ही वेरिएबल है ना, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, सिर्फ x ही वेरिएबल है, सिर्फ पोलिनोमियल 1 वेरिएबल। देखिए इसमें देखिए x और y 2 वेरिएबल है, x भी हो गया y, इसके पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। इसमें देखिए इसमें x y, लेकिन x y z, x भी है y भी है z भी है, तीनों वेरिएबल है, इसको बोले पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, जितना वेरिएबल रहेगा उसको बोले पोलिनोमियल ऑफ उतना वेरिएबल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखते हैं, हमारा देखिए पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, बहुत सिंपल सा लिखने का तरीका, जनरल फॉर्म कुछ नहीं, देखिए बहुत आसान से, कैसे देखिए कैसे लिखें, वो जनरल फॉर्म लिखा हो कैसे लिखते हैं, बहुत आसान से देखिए कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे, शुरू करेंगे a0 से, a0 तो यहाँ x लिखे x0, फिर लिखेंगे a1 तो यहाँ x1, फिर यहाँ a2 तो यहाँ पर x2,
फिर यहाँ A3, यहाँ पर X3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जितना यहाँ लिखेंगे उतना पावर चढ़ा देंगे। जनरल फॉर्म पर बोले कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ऐसे A1 X1, ये नहीं रहता। क्यों? बोले अरे x पर पावर 0 इक्वल टू वैल्यू 1, तो लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने के लिए आसानी समझने के लिए हम लिख लेते हैं कि जहाँ भी बोले जनरल फॉर्म पोलिनोमियल लिख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। A0 X0 प्लस A1, यहाँ 1 दिए तो यहाँ X1 लिख लेंगे, यहाँ A2 दिए तो यहाँ X2 लिख लेंगे, यहाँ A3 दिए तो X3 लिख लेंगे, सबको प्लस से जोड़ना हो गया। ठीक है, जनरल फॉर्म हो गया, आसानी से बन गया। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आइए स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ आपका 3x4 2x3 9 5x -7 6 प्लस 4। देखिए यहाँ से x पर पावर 4 यहाँ है, x क्यूब यहाँ 3 5 3 है, यहाँ 5 है, x पावर 6 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है पोलिनोमियल का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल का पावर रहे उसके हिसाब से तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ध्यान समझिएगा, ये ऐसे पोलिनोमियल मिक्स लिखा हुआ है, इसको बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, नंबर तो देखना है हमको, हमेशा पोलिनोमियल वेरिएबल को कंसीडर करना। ठीक है, तो वेरिएबल के पावर को कंसीडर कर देना, जिसका पहले रहेगा या असेंडिंग, उस पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 6 था, 6 वाला लिख लिए, फिर 5 वाला लिख लिए, फिर 4 वाला लिख लिए, फिर 3 वाला लिख लिए, फिर कांस्टेंट में लिख लिए। ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब असेंडिंग डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं आप, शुरू से इधर से 4 लिख लीजिए, यहाँ एक्स क्यू वाला सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये भी हो गया। तो मतलब वेरिएबल का जो पावर रहे उसके हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लीजिएगा, तो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ गए बात। ठीक है, अब चलिए, ये तो उतना जरूरी नहीं था, ये बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लिखने आता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो पूरे पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इसका, इतने वेरिएबल है सब में हम हाईएस्ट पावर खोजेंगे, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स है यहाँ, तो इसका पावर 2 है, इसका 1 है, तो ज़्यादा कौन है, 2 ना, तो डिग्री 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको लिखा हुआ है एक्स पर पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x 5 माइनस 7x 6 प्लस 4। इसमें देखिए बहुत सारा पावर है, तो सबसे ज़्यादा पावर कौन है, ये 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, पावर 6 है ना, तो डिग्री कितना हो गया, 6। समझ गए, लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 9x प्लस x पर पावर 10, सबसे ज़्यादा कौन हो गया, यहाँ 2 है, 3 है, 1 10 है, तो डिग्री कितना हो गया, 10। पूरे सभी में जितने वेरिएबल है सब पर हम पावर देख लेंगे, जो सबसे ज़्यादा पावर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक और देखो, देखिए ध्यान से, अब लिखा हुआ 3x स्क्वायर बाई प्लस 5x क्यूब प्लस 5, बोले इसका डिग्री क्या होगा, तो दो वेरिएबल है, दोनों के पावर को जोड़ देंगे, तो इसका पावर 4, इसका पावर 3, तो ये ज़्यादा हो गया ना, तो इसका डिग्री 4 हो गया। जब दो वेरिएबल रहेगा तो हर एक के पावर को जोड़ देंगे, एक साथ गुना में जुड़ गया। ठीक है, तो 2 2 4 इसका डिग्री 4 हो गया, इसका 3 है, ज़्यादा ये ना हो गया, तो डिग्री कितना हो गया, 4। ठीक ना, इसे ध्यान दीजिएगा, समझ गए। डिग्री जो हाईएस्ट पावर मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक टर्म के हिसाब से, एक डिग्री के हिसाब से। तो फिलहाल हम डिग्री के हिसाब से पढ़ते हैं कि पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। ठीक ना, तो टाइप्स के और पोलिनोमियल डिग्री के हिसाब से। ठीक है, ध्यान सुनिए, पोलिनोमियल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 2 टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द डिग्री और अकॉर्डिंग टू द टर्म। डिग्री के हिसाब से भी और टर्म के हिसाब से भी क्लासिफाइड किया। तो पहले देखते हैं हम डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से सबसे पहला पोलिनोमियल होता है, फर्स्ट पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, मतलब जो वेरिएबल है उनसे उसको पावर नहीं, जैसे 2x प्लस 5, इसका पावर 1 हो गया। अगर हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये लीनियर पोलिनोमियल, इसका डिग्री 2 हो गया ना, इसका पावर 1 होना चाहिए, तो हो गया 1 लिखेंगे। ऐसे लिख दिए थे 3x, तो भी हो गया, क्यों, इसका डिग्री 1 है, हो गया लीनियर पोलिनोमियल। बात समझ रहे हैं, सिर्फ x लिख दिए तो भी लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। ठीक है ना, अब x माइनस 5 लिख दिए तो भी हो गया, क्योंकि इसका डिग्री वेरिएबल यही है, इसका डिग्री 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, मतलब सिर्फ ऐसे लिख दिए हम लोग 3x प्लस 3 बाई प्लस 5, बोले है लीनियर पोलिनोमियल के नहीं, दो वेरिएबल है, दोनों को पावर देखते हैं, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, दोनों को पावर 1, तो डिग्री 1 हो गया ना, तो है लीनियर पोलिनोमियल।
बात समझ रहे हैं? लेकिन लीनियर पोलिनोमियल 2 वेरिएबल है, पीछे पढ़ाया था जितना लीनियर पोलिनोमियल ये 1 वेरिएबल था, लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल है। ठीक है, चलिए इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? लीनियर पोलिनोमियल जनरल फॉर्म ax प्लस बी वेयर a और b कांस्टेंट। जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वेयर a b कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब अगर लिखा हुआ 2x प्लस 5, इसमें a 2b a हो गया, b 5 हो गया। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। दूसरा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे लिखते हैं 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, इसका डिग्री कितना 2 ना, हाईएस्ट 2 है ना, तो कुछ है ही नहीं, इसका डिग्री 2 है, इसका आंसर हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर हम लिखते हैं देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x क्यूब, इसका डिग्री 2 है, डिग्री नहीं, इसका डिग्री कितना है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ये 2 और 3 ये है, इसका आंसर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक ना, तो जिसका डिग्री 2 रहे वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन लिखते हैं हम लोग 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, क्या इसकी डिग्री 2 है? हाँ जी, डिग्री 2 है। इसका देखो 2 वेरिएबल है यहाँ यहाँ, तो इसका डिग्री पावर 1 है, 2 है, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं कैसे? जनरल फॉर्म लिखने का आसान तरीका देखिए, ध्यान से कैसे लिखिए जनरल फॉर्म। बहुत ऐसे कुछ नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक का बोले पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म आसान से लिखा जाए। देखिए अब लिखा जब हम डिग्री 2 पर हैं तो लिख लेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, घटा जाएंगे 2 उसके बाद खत्म। ठीक है, सी लिख लेंगे, कांस्टेंट सी लिखा कुछ नहीं, ये मान ली 1 लिखा। देखिए कैसे लिखने का, हम डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक का, तो डिग्री इसका 2 होता है, एक्स स्क्वायर शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपने मन से ए बी सी लगा देंगे, जनरल फॉर्म हो गया। ठीक ना, कितना तरीका आसान है। अब क्यूबिक में से बताएंगे हम, देखो तो जनरल फॉर्म कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स यहाँ वेरिएबल है और ए बी सी क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर नंबर लिखाएगा, यहाँ पर नंबर लिखाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, यहाँ पर 4, तो देखिए ए की जगह पर क्या लिखा गया 2, बी की जगह पर क्या लिखा है 5, सी की जगह पर क्या लिखा गया 4। ठीक ना, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हो गया। और जहां ए बी सी कॉन्स्टेंट है, मतलब एक्स तो वेरिएबल रहेगा, लेकिन ए बी सी के पास में हम कोई नंबर लिखेंगे, मतलब ऐसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 से लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला रह गया, एक्स रह गया, बाकी ए की जगह पर नंबर आ गया, बी की जगह पर नंबर आ गया, सी की जगह पर नंबर आ गया। ठीक ना, तो ये जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब आई क्यूबिक। क्यूबिक मतलब क्या होता है 3, क्यूबिक मतलब 3, तो जिसका डिग्री 3, सिंपल सा। लीनियर मतलब 1, जिसका डिग्री 1। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसका डिग्री 2। क्यूबिक मतलब 3, जिसका डिग्री 3। पोलिनोमियल डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए 4x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, यहाँ कितने, इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री 3, तो क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, हो गया। अब बोले इसका जनरल फॉर्म लिखिए, आसानी से देखिए जनरल फॉर्म, इसका डिग्री 3 घटाते जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लास्ट में 1। ठीक है, अब लगा देंगे ए बी सी डी, हो गया। 1 लिखे चाहे मत लिखे, क्या फर्क पड़ता है, जनरल फॉर्म हो गया। कितना आसान लिखने का तरीका। ठीक ना, जो पोलिनोमियल बोले उसका डिग्री, एक्स क्यू बोले तो एक्स क्यू लिख लिए, डिग्री क्यूबिक पोलिनोमियल हमको मालूम है क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3, घटाते जाएंगे एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 घट गया, यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी, जहाँ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, कोई नंबर लिखा है कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए जहाँ ए बी सी डी नंबर, जैसे देखिए यहाँ नंबर ए की जगह पर 4, यहाँ बी की जगह पर 1 है, यहाँ सी की जगह पर 6 है, यहाँ डी की जगह पर 3 है, हो गया। ठीक ना, ऐसे आइए बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 4 हो गया। देखिए लिखा हो x4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x प्लस 5, तो देखिए इस वेरिएबल का पावर 4, इस वेरिएबल का पावर 3, इस वेरिएबल का पावर 2, इस वेरिएबल का पावर 1, तो मैक्सिमम पावर कितना 4, तो डिग्री 4, तो हो गया क्वाड्रिक पोलिनोमियल। पुल इसका जनरल फॉर्म लिखिए, बहुत आसान, कितना 4 है, डिग्री 4 से शुरू करेंगे। बाई क्वाड्रेटिक कितने से शुरू होता है 4 से, तो लिख लेंगे 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या लगा देंगे ए बी सी डी ई, हो गया जनरल फॉर्म। कितना आसान लिखने का तरीका बता दिए। ठीक है, जनरल फॉर्म को भूलेगा ही नहीं, जनरल फॉर्म लिख लिए, जहाँ ए बी सी डी क्या कांस्टेंट, ए बी सी क्या हो गया, जहाँ ए बी सी ई डी कांस्टेंट, ए नंबर लिखाएगा और एक तो वेरिएबल रहेगा ही, वो तो चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। समझ गए बच्चों, ये था टाइप्स, इतना ही पढ़ना, होता तो और है। ठीक है, ये था डिग्री के हिसाब से। ठीक ना, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में टर्म के हिसाब से, उसके टर्म क्या हो, टर्म के हिसाब से देखते हैं। ठीक ना, तो पहले जानते हैं भाटी जी टर्म क्या होता है।
टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म। अगर किसी का प्लस पार्ट को होता है, किसी एक्सप्रेशन का प्लस माइनस से अलग हो तो उसको हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे दिखा समझाते हैं आप, लिखा हुआ x प्लस टू, प्लस से अलग है ना, तो ये एक टर्म हो गया, इसमें कितने टर्म हो गया, दो टर्म्स हो गया, ठीक है। 2x इंटू से प्लस, बीच में प्लस माइनस नहीं तो एक ही टर्म मानेंगे, ये वन टर्म हो गया, ठीक है ना। लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, कितने टर्म, प्लस से लगा ना, तो एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तीन टर्म हो गया, ठीक है। और लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x क्यूब प्लस 5, कितने टर्म हो गया, माइनस प्लस से लगा तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, जहां माइनस प्लस से सेपरेट रहे हर एक को हम लोग टर्म मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड से है तो टर्म नहीं, एक ही टर्म है, दोनों ऐसा नहीं डिवाइड अलग नहीं, एक ही टर्म है। 3x प्लस ऐसे 3x हो गया तो एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं, प्लस माइनस से सेपरेट रहे तो टर्म बोलते हैं। इसे प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ तो ऐसा सेपरेट हो गया, ठीक है। तब लिखा हुआ 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। तो देखिए ये प्लस से सेपरेट है तो एक टर्म, ये माइनस सेपरेट दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म ऐसे कर लिया, ठीक है। सर समझ गए टर्म, ठीक है। तो इस टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म, ठीक है ना। अब आइए इस टर्म के हिसाब से सोचिए, अब लिखा हुआ 2x प्लस 5, कितने टर्म है, दो टर्म हो गया, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, कितने टर्म हो गया, तीन टर्म हो गया। इसमें डिग्री से हमको मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब नहीं है, ठीक है। अब मोनोनोमियल, पहला इसका टाइप्स हो गया टर्म के हिसाब से, मोनोनोमियल, मोनोनोमियल जिसको हम मोनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोनो मतलब वन, नोमियल लग गया जहां समझिएगा टर्म, नोमियल का दूसरा मीनिंग टर्म, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन जिसमें एक टर्म हो, ठीक है। पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जैसे 2x एक ही टर्म है ना, हो गया मोनोमियल, हमेशा एक ही हो रहेगा ये। अब लिखे बोले सर एक्स स्क्वायर लिखिए, तो भी एक टर्म हो गया, इसमें डिग्री हमको नहीं देखना, ये को देखना, ये को हो गया, डिग्री क्या रहा है, एक्स प्लस 10 लिख दिया, डिग्री इसका 2 है इसका 10 है, फिर भी दोनों मोनोमियल है, ठीक ना। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ठीक ना। लेकिन 2x प्लस 5 लिखे, मोनोमियल नहीं है, ये डिग्री तो डिग्री से मतलब नहीं, हमको टर्म से मतलब है, तो एक टर्म दो टर्म हो गया है, मोनोमियल एक ही टर्म होना चाहिए, मोनोमियल नहीं है, ठीक है। 3x पर पावर 12 लिख लिए, एक ही टर्म है, हो गया मोनोमियल, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, एक टर्म होना चाहिए, हो गया। अब आइए बाइनोमियल, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म, टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लिखते हैं 2x प्लस 5, दो टर्म हो गया ना। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9, दो टर्म हो गया ना। 3x 10 पर पावर माइनस 9, दो टर्म हो गया ना, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो, ये सब क्या हो गया, बाइनोमियल। इसमें दो टर्म रहे वो बाइनोमियल, यहाँ क्या लिखा हो उससे कोई हमको मतलब नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस सेपरेट दो गिन लीजिए, हो गया बाइनोमियल, ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए ट्राइनोमियल, तीन टर्म रहेगा, जिसमें ट्राइनोमियल टेट्रा चार टर्म रहे, पेंटानोमियल पांच टर्म रहे, हेक्सानोमियल छह टर्म रहे, हेप्टानोमियल सात टर्म रहे, सब क्या हो गया हमको ट्राइनोमियल, ठीक है। चल गया ऐसे। अब आइए कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, ओनली वन टर्म, नॉन जीरो कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। नॉन जीरो मत, अरे जितने नंबर होते हैं जीरो को छोड़कर सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल नहीं होगा, 6 5 3 ऐसे जीरो नहीं रहना चाहिए, जीरो को छोड़कर सब क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा मामला फंसा, मामला क्या फंस गया भाई, कि आप तो बोले थे कि पोलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, तो सिर्फ कांस्टेंट है। अरे बच्चा देखो 6x लिखते हैं तो 6 को हम x पर पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी पर पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1, ठीक ना। तो हम 6 इंटू एक्स पर पावर 0 लिखे, 6 लिखो, बात है क्योंकि 6 पर पावर 0 इंटू 1 6, तो बात देखिए है ना। तो 6 लिखा है इसका अंडर रूट, इसमें ऐसे छिपा हुआ, 5 लिखा है ऐसे छिपा हुआ, तो ये हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक ना। तो जिसमें सिर्फ नंबर लिखा रहे, कोई भी नंबर बोले, बोले कैसा पोलिनोमियल है जी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 9 कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 100 कैसा पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 1 लाख कैसा पोलिनोमियल है जी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जीरो छोड़कर सब क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना, जीरो, देखे ना, एक वेरिएबल देख रहे हैं डिग्री के साथ वेरिएबल का, तो वेरिएबल कितना जीरो है ना। 6 को एक हम जब अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में वेरिएबल का डिग्री देखते हैं तो हम पहले वेरिएबल लिखेंगे, 6 है, इसमें वेरिएबल क्या x मानते हैं, इसका जीरो लिखना पड़ेगा, तो डिग्री कितना है, जीरो, इसलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो, ठीक है। अब भाई जीरो पोलिनोमियल क्या, जब सारा नंबर हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल तो एक क्या बच गया, जीरो, तो जीरो इज जीरो पोलिनोमियल, सिर्फ जीरो को बोले हम लोग जीरो पोलिनोमियल, जीरो को बोलते हैं हम लोग जीरो पोलिनोमियल, एक ही को जीरो ही सिर्फ जीरो पोलिनोमियल है, ठीक है। और उस जीरो का
जो डिग्री होते हैं वो अनडिफाइन होते हैं, उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ जीरो इज जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या, अब सोचिए उसको समझ में नहीं आया। देखिए आपको लिखा हुआ x प्लस 5 एक पोलिनोमियल, ठीक है, इसका बोले जीरो निकालिए, कुछ नहीं, जीरो का इक्वल कर लेंगे x इक्वल टू -5। अब देखिए यहाँ दिया गया x प्लस 5, अब यहाँ पर x इक्वल टू हम -5 बैठा देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो किसी भी पोलिनोमियल का वेरिएबल का वैल्यू बैठाने से अगर उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए तो दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो ऑफ, जो दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब सोचिए बोला 2x प्लस 5 इसका जीरो निकालिए, तो निकाल लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। ठीक है, इसमें देखिए वैल्यू बैठाइए, 2x प्लस 5 है, x इक्वल टू -2/2, देखिए बैठाइए, तो 2 इंटू -5/2 प्लस 5, 2 कैंसिल, माइनस प्लस जीरो आ गया ना, यानी यहाँ पर हम x/2 बैठा दिए तो जीरो आ गया, तो x/2 जो 5 सॉरी x के जगह पर 5/2 बैठा दिए तो जीरो आ गया, यानी 5/2 क्या आ गया, इसका जीरो पोलिनोमियल। ठीक ना, बात में फिर से देखिए दिया गया x-4 है, इसका जीरो निकालिए, क्या हम x के ऊपर यहाँ पर जीरो है, निकालिए x का, 4 आ गया, तो x के ऊपर 4 लिख देते हैं तो जीरो आ जाएगा ना, यानी जो 4 x का वैल्यू 4 हुआ, इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। ठीक है, तो किसी पोलिनोमियल को अगर वेरिएबल का वैल्यू बैठाने से, यानी x का वैल्यू बैठाने से अगर वह पोलिनोमियल जीरो हो जाए तो उस वैल्यू को हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। मतलब x का जो वैल्यू फाइंड करेंगे किसी में वही जीरो पोलिनोमियल होगा। ठीक है ना, और अभी क्वेश्चन में x का वैल्यू ही फाइंड करना रहेगा, तो बनाने वाला चीज तो मेन नहीं, वो सब तो टाइप्स था। ठीक है ना, तो इसी को सीखना, यानी हमको जीरो फाइंड करना सीखना, जो कि हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, आप लोग ठीक से इसको देख करके ठीक से लिख लीजिएगा। ओके बाय।